अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं होमोस्टेसिस। होमो बेसिकली एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है सेम। स्टेसिस जो है वो इंग्लिश वर्ड है और इसका मतलब है स्टडी। डेफिनेशन की तरफ आते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी at equilibrium. Despite changes in external environment. होमोस्टेसिस में हमने अंदर जो अंदरूनी कंडीशन होती हैं उनको हमने मेंटेन रखना होता है, क्योंकि जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसमें तो एक्सटर्नल वाइड रेंज में तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन जो हमारे जिस्म होता है इसके अंदर नैरो रेंज में तब्दीलियाँ आती हैं। अगर वाइड रेंज में आए जिस्म के लिए नुकसान होती है। और एग्जांपल इसकी हम डिस्कस करते हैं। Body, the internal temperature of body (37°C). ये बेसिकली एक फिक्स टेम्परेचर नहीं है, ये एवरेज है टेम्परेचर। हम अमूमन हमारी टेम्परेचर की जो रेंज होती है 36.1 से 38.8 के तक होती है। ये हम इसकी एवरेज निकालते हैं तो ये हमारे पास टेम्परेचर आता है हमारे पास। और आगे आपके बुक में जो एग्जांपल डिस्कस की हुई है वो है ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो मेंटेन रखना होता है, उसे हमें सेम रखना होता है। वो तकरीबन होता है 1 ग्राम पर लीटर। इसके अंदर रिच अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो भी इंटरनल टेम्परेचर मतलब जो मेंटेनेंस होता है, जो उस एक रेंज होती है उसके अंदर हमारे जो सेल्स होते हैं वो भी ज़िंदा रहते हैं। बॉडी सेल्स भी एक रेंज में वर्क करते हैं। जो हमारे जो एंजाइम होते हैं वो भी एक होम्योस्टेसिस, अगर जिसमें होम्योस्टेसिस नहीं होगी तो हमारे जो एंजाइम होंगे वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ये ज़रूरी होती है तो प्रॉपर फंक्शन ऑफ एंजाइम। आगे ऑस्मोरेगुलेशन होता है जिसम में पानी और साल्ट की मेंटेनेंस। जिसम में साल्ट और वाटर की जो मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस ऑफ
salts and water in body. जो पानी और साल्ट की जो अमाउंट होती है, रिलेटिव अमाउंट बॉडी फ्लूइड्स में, वो भी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के लिए कंट्रोल की जाती है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के लिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए कंट्रोल की जाती है। आगे हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन। थर्म मीन हीट या टेम्परेचर। Regulation means maintain thermoregulation means the maintenance of internal temperature of the body. Body is called thermoregulation. थर्मोरेगुलेशन हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो हमारे बॉडी के जो एंजाइम होते हैं वो भी एक खास टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। एंजाइम वर्क एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एंजाइम्स वर्क एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाता है एक खास रेंज से, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो हमारे जो एंजाइम होंगे वो डीनेचुरेशन स्टार्ट कर देंगे और वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और आगे हम डिस्कस करते हैं अपना एक्सक्रीशन। mean outside. Excretion mean जो हमारे जिस्म के अंदर पैदा होने वाले मादे मतलब ये कि जो जिस्म में हमारे जो फालतू मादे पैदा होते हैं उनकी जिस्म से बाहर एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकाल देना, जिस्म से बाहर उनको निकाल देना। ये भी एक होम्योस्टेसिस प्रोसेस है। ये होम्योस्टेसिस प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, इन दिस प्रोसेस मेटाबॉलिक वेस्ट को जिस्म से बाहर
खारिज किया जाता है। especially nitrogenous waste. और ये भी जिस्म के इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। हमारे यहाँ पे अपना लेक्चर मुकम्मल हुआ। कल के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।